गुड इवनिंग एवरीवन। आइए आप सभी को आज के इस सेशन में स्वागत है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए आज के इस सेशन के लिए आप सभी को भरपूर स्वागत है। और आज का यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। और आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि टेंस एवं वर्ब से रिलेटेड एमसीक्यू आपके सामने है। और चलिए बिना कुछ देरी किए हुए, बिना किसी चर्चा का हम लोग डायरेक्ट अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल ये ऐसे सवाल हैं जो आपके परीक्षा में हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है नहीं? पूछे जाने की संभावना भी है नहीं? दूसरी चीज़, यदि कंसेप्ट क्लियर करना हो, जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा, थ्योरी आपने पढ़ा, उस थ्योरी को सही करना हो, तो इस एमसीक्यू के माध्यम से आप अपने थ्योरी को भी सही कर पाएँगे, है ना? तो एक तरफ तो एग्ज़ाम के लिए, दूसरी तरफ आपका कंसेप्ट भी इससे क्या होगा, क्लियर होगा। तो आइए इसी एमसीक्यू को लेकर के आज का हमारा यह सेशन होगा, है नहीं? और चलिए सवाल को हम लोग देखते हैं, फर्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और जैसा कि अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोई भी सवाल आपके सामने होता है, एमसीक्यू यहाँ सेट किया जाता है। उस एमसीक्यू, उस सवाल का एग्ज़ाम आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, उस सॉल्व करने का तरीका हम लोगों ने 2 तरीका अपनाया, जिसमें से एक तरीका जो है काफ़ी कारगर साबित हो रहा है और एग्ज़ाम में आपके काफ़ी समय की बचत करता है। और वो क्या है? एलिमिनेशन प्रोसेस। यदि एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग सवाल को हल करने की कोशिश करें, तो वह क्या होता है, हमारे लिए समय की काफ़ी बचत कर जाता है और इतने ही टाइम में हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरत है कि हम लोग उस प्रोसेस को अपनाएँ। और प्रोसेस आप सभी को पता है। सबसे पहला प्रोसेस जो हम लोग अपनाते हैं, वह प्रोसेस हम लोग का क्या होता है? प्रोसेस हम लोगों का होता है एलिमिनेशन प्रोसेस। आप सबको पता है, यह जो प्रोसेस हम लोग का होता है, यह क्या होता है? एलिमिनेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है? एलिमिनेशन प्रोसेस होता है ना? कौन-सा प्रोसेस होता है? एलिमिनेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को आप सभी देखे होंगे। एलिमिनेशन प्रोसेस, है नहीं? बाय ऑप्शन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाय ऑप्शन। यानी सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो तरीका पहला अपनाते हैं, वह क्या है? बाय ऑप्शन, यानी एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाते हैं। देखते हैं, जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आधार पे जो 4-5 ऑप्शंस होते हैं, सामान्यतः यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को सेट किया है और आपके एग्ज़ाम में भी लगभग 4 ऑप्शंस होते हैं। इस 4 ऑप्शंस में सबसे पहले हम लोग वहाँ ध्यान देते हैं, कौन-सा ऑप्शंस है जो क्वेश्चन के आधार पर बिल्कुल नहीं है। तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? एनिमिलेट कर लेते हैं, कैंसल आउट कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग उस ऑप्शन को कैंसल आउट कर लेते हैं, जो सवाल से संबंधित नहीं है, तो बाकी जो ऑप्शन बचता है वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। दूसरी चीज़, जो सेकंड प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, फर्स्ट प्रोसेस तो आपने ये देखा होगा, है नहीं? और सेकंड प्रोसेस जो आपने देखा होगा वो क्या है? कंसेप्ट बेसिस। कंसेप्ट, है नहीं? ये कंसेप्ट बेसिस होता है। तो 2 सवाल सॉल्व करने के हमारे क्या होते हैं? तरीके होते हैं। एक क्या होता है? एलिमिनेशन प्रोसेस को हम लोग अपनाते हैं। दूसरा क्या? कंसेप्ट प्रोसेस होता है। तो कंसेप्ट प्रोसेस में थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है, लेकिन जल्द ध्यान देंगे तो इसमें भी समय की बचत कर लेते हैं, है ना? लेकिन सबसे ज़्यादा समय की बचत आपको क्या होता है? एलिमिनेशन प्रोसेस बाय ऑप्शन से आप अपने आंसर तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। ठीक है? ये जो 2 तरीका है, यह जो प्रोसेस है ना? यह जो प्रोसेस हमारा है, यह टू सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन सॉल्व करने की हमारे क्या है? 2 तरीके हैं। एक क्या है? एलिमिनेशन प्रोसेस बाय ऑप्शन, दूसरा क्या है हमारा? कंसेप्ट बेसिस होता है। तो आइए इन्हीं दोनों प्रोसेस के द्वारा हम लोग अपने इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फर्स्ट सवाल आपके सामने है और ये फर्स्ट सवाल जो आपके सामने है, इसमें आप देख रहे होंगे कि कह रहा है कि करेक्ट टेंस हमको बताना है। क्या? करेक्ट टेंस बताना है। क्या बताना है? टेंस। और आप सब ने टेंस अभी अभी पढ़ा है ना? एवरी वीकेंड। अब देख लीजिए, एवरी वीकेंड मतलब प्रत्येक सप्ताहांत जो है हम लोग खेलते हैं क्या? फुटबॉल खेलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, तो खेलते हैं तो प्रेजेंट टेंस का है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन बी को कैंसिल आउट कर देंगे।
ऑप्शन डी को कैंसिल आउट कर देंगे। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्यों कैंसिल आउट हुआ? क्योंकि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दोनों क्या है, पास्ट टेंस है। और आप जानते हैं कि पास्ट टेंस में क्या होता है, भी टू होता है या फिर वाज वेयर होगा, नहीं वाज वेयर होगा, या फिर क्या होता है, हैड होता है, इसके साथ क्या होता है, भी थ्री होता है, नहीं भी थ्री का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक उसी तरह से आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखिए हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। और आप सबको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वाज लगता है, और क्या लगता है, वेयर लगता है, और इसके साथ क्या होता है, भी फोर होता है। नहीं, वाज वेयर के साथ क्या होता है, भी फोर होता है, या भी टू होता है, या हैड प्लस क्या होता है, भी थ्री होता है। किसमें, पास्ट टेंस में, है नहीं। और यदि बात करें सिंपल पास्ट का, तो सिंपल पास्ट में आप जानते हैं किसका प्रयोग किया जाता है, बी टू का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस रहता है, वाज वेयर के साथ क्या, बी बी फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज इसके साथ क्या होता है, हैड और भी3 का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप अब निश्चित रूप से समझ पाए होंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब बचता है प्रेजेंट टेंस का दो। प्रेजेंट टेंस का हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन है। अब एक ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी, यह भी कैंसिल आउट होगा। क्यों कैंसिल आउट होगा, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप सबको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, ये जो होता है, एम होता है, आर होता है, और इसके साथ क्या लगता है, बी फोर लगता है। ठीक है। ऑप्शन सी आपका देखिए क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसमें क्या लगता है, इज, एम, आर और बी फोर लगता है। अब चार ऑप्शंस में आपके तीन ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो एक ऑप्शन निश्चित रूप से जो बचता है वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अब कहेंगे कि सर जो ऑप्शन बचा है वही हमारा आंसर क्यों होगा, तो इसको भी आप देख लें, प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट आप कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो बेसिक कंसेप्ट और रूल था, आप सबको पता है। आप सबको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं, और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देखेंगे सबसे पहले तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में देखिए सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, पहले तो भी वन लगता है, भी फाइव का प्रयोग किया जाता है, नहीं, इसके साथ क्या होता है, टू का प्रयोग होता है, डू अपने साथ क्या लेता है, भी वन लेता है। ठीक इसके साथ क्या होता है, डज का प्रयोग किया जाता है, और डज भी अपने साथ क्या लेता है, भी वन लेता है। तो सबसे पहले ध्यान हम लोग देंगे क्या, कि भी वन और क्या, वी फाइव। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है नहीं। और आप सबको यदि बैक सेशन में आप लोग शामिल हुए होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसमें काफी चर्चा हम लोगों ने करी थी सारे हेल्पिंग वर्ब और सारे सब्जेक्ट के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसकी सारी चर्चा हम लोगों ने बैक सेशन इन कंसेप्ट चैप्टर जब हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोगों ने किया था। और यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, और आई के साथ देखिए क्या लगा हुआ है, भी वन लगा हुआ है। आई के साथ भी वन, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट, और इसके साथ क्या लगता है, भी वन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, भी वन का। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या, सब्जेक्ट के साथ क्या, भी वन, यानी आई के साथ क्या होगा, भी वन। आप देख रहे हैं कि आई के साथ क्या है, भी वन है, यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, भी वन है। तो निश्चित रूप से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, जो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल प्रिंट है, तो इसको आप समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके। तो इस तरह से आप लोग अपने सही आंसर तक पहुंच पाए होंगे। ऑप्शन बी कैंसिल आउट, ऑप्शन सी कैंसिल आउट, ऑप्शन डी कैंसिल आउट, और सही आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए, है नहीं। कि आप देखिए पास्ट सिंपल है, यानी सिंपल पास्ट टेंस, इसमें क्या लगता था, भी टू लगता था, डीड लगता था, और भी वन लगता था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, यानी सब्जेक्ट प्लस भी वन है, तो एक ही ऑप्शन हमारा है, वो क्या है, ऑप्शन ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए हो वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी सवाल नंबर 1 को सही से समझ पाए होंगे या सॉल्व भी कर पाए होंगे। चलिए इस तरह से हम लोग इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगला सवाल अब आपके सामने, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 को देखा जाए। यह सवाल नंबर 2 देखिए आपको क्या कहता है। सवाल नंबर 2 अब आपके सामने, आइडेंटिफाई द टेंस, हमको बताना क्या है, टेंस बताना है। क्या बताना है, टेंस बताना है। और आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट के रूप में क्या है, सी है, सब्जेक्ट के रूप में क्या है, सी है। सी के साथ देखिए क्या लगा है, विल, सी विल सिंग एट द कंसर्ट टुमारो, आने वाले दिनों में होने वाली क्रिया का जो बोध कराएगा, आप सब जानते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग ऑप्शन में बढ़ेंगे,
है नहीं। सबसे पहले जो क्वेश्चन सेंटेंस था, उस क्वेश्चन सेंटेंस से हम लोगों ने यह पता करने की कोशिश करी कि वर्ब जो है वह किस टाइम का बोध कराता है। तो देखा हम लोगों ने कि शी विल सिंग एट द कंसर्ट टुमारो, आने वाले समय में गाने की क्रिया होगी, इसका मतलब है कि फ्यूचर टेंस है। बाकी ऑप्शंस को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे जो कि फ्यूचर में नहीं है। तो पहला ऑप्शन ए देखिए, प्रेजेंट में है तो क्या होगा, कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि वर्ब हमारा क्या है, फ्यूचर में है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ऑप्शन अब देख लीजिए, अब यहाँ के बाद आपको मेहनत करना भी नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन प्रोसेस आपने अपनाया, कैंसिल आउट प्रोसेस आपने अपनाया है नहीं। इस तरह से 4 ऑप्शन में आपके क्या हो गए, 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। तो आंसर आप एग्जाम में तो आप दे के आगे बढ़ जाएंगे। बात रह गई अभी का प्रैक्टिस करने का और जानने और समझने का। उसके लिए मैं बता दूं, एग्जाम के लिए तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। जैसे ही आप देखे होंगे फ्यूचर है नहीं, सिंपल फ्यूचर है, तो सिंपल फ्यूचर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, और खास करके फ्यूचर टेंस का प्रयोग एक ही ऑप्शन में किया है। ऑप्शन क्या है, बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आप कहेंगे कि सर ऑप्शन बी ही आंसर हमारा क्यों होगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि ऑप्शन ए क्यों कैंसिल आउट हुआ। अब देख लीजिए, ऑप्शन ए क्यों कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप सबको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के साथ या तो V1 का प्रयोग होता है या फिर V5 का प्रयोग होता है। ठीक इसके बाद क्या होता है, डू का प्रयोग होता है। डू अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है। ठीक इसके साथ आप देखे होंगे डज का प्रयोग होता है, डज अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है। अब देखिए कि ऑप्शन ए आपका क्यों कैंसिल आउट होगा। अब देख लीजिए, ना ही वहां सब्जेक्ट के साथ V1 है, ना ही V5 है, ना डू प्लस V1 है, ना डज प्लस V1 है। अब आप समझ पाए होंगे कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट का कोई ऑप्शन वहां पे सवाल में नहीं है, विल का प्रयोग किया गया है, और विल क्या होता है, फ्यूचर में। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यह क्यों कैंसिल आउट होगा, तो आप सबको पता है इज प्लस क्या होता है, V4 होता है। एम प्लस क्या होता है, V4 होता है। आर प्लस क्या होता है, V4 होता है। इस तरह से आप देखिए ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट। एंड जिनके मन में यह सवाल होगा कि ऑप्शन सी क्यों कैंसिल आउट होगा, आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज प्लस V4, एम प्लस V4, आर प्लस V4 होता है, और यहाँ इस सेंटेंस में विल का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट। लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसमें देखिए कि सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया है नहीं। और सिंपल पास्ट टेंस में आप सब जानते हैं कि सब्जेक्ट के साथ पहले तो लगता है क्या, V2 लगता है। इसके बाद क्या लगता है, डीड लगता है, और डीड अपने साथ क्या लेता है, V1। तो देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ ना तो V2 है, ना डीड प्लस V1 है। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी भी हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। और ऑप्शन ऑप्शन बी ही हमारा सही क्यों होगा, उसको अब देख लीजिए। यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्यों होगा, क्योंकि सिंपल फ्यूचर है नहीं, क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस है। और आप सब जानते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट के साथ या तो सेल का प्रयोग होगा, सेल अपने साथ क्या लेगा, V1 लेगा। दूसरी चीज विल लेगा, और विल अपने साथ क्या लेगा, V1 लेगा। और इस तरह से देखिए, जैसे ही आपने सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल को सीखा, तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ सेल और विल, उसके साथ V1 लगता है। और यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे सी है, सी चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, और आप सबको पता है कि थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल लगता है और V1 लगता है नहीं। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 2 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, फ्यूचर सिंपल। ठीक है, बाकी सारे कंसेप्ट आप भी समझे होंगे, हर एक तथ्य को समझे होंगे, किस ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं और क्यों करते हैं। सही आंसर जो हमारा है वह सही आंसर ही क्यों होगा, बाकी क्यों नहीं होगा। ये सारी चीजें आपने इस सारे सवाल के इस फैक्ट में जानने और समझने का आप सब प्रयास किए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि इन सारे कंसेप्ट को आप समझे होंगे, एंड कोई यहाँ पे कंफ्यूजन आपको इस सवाल के संबंध में आंसर तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, है नहीं। और इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और अगला सवाल अब आपके सामने, नेक्स्ट सवाल अब आपके सामने है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को देखा जाए, और सवाल नंबर 3 आप देख रहे हैं क्या है, चूज द करेक्ट टेंस। बताना है हमको क्या, करेक्ट टेंस बताना, नहीं क्या बताना है, करेक्ट टेंस। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दे प्लस वेयर प्लस प्लेइंग, नहीं बाकी तो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसको हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल क्लाउड जो है, उसको हम लोग देखते हैं कि दे है। दे आपका सब्जेक्ट है, वेयर प्लस बिफोर, यानी सब्जेक्ट के साथ
क्या लगा है, वेयर, प्लस क्या लगा है, V4। अब हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि बेसिक कंसेप्ट, बेसिक रूल आप सब टेंस के सेशन में आप लोग पढ़े होंगे। बैक सेशन में हम लोगों ने सभी टेंस को किया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसमें आपने देखा होगा सब्जेक्ट के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ किस टेंस में वेयर प्लस बिफोर का प्रयोग किया जाता है, आप सबको पता है। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शन, इस जानकारी के साथ हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है वेयर प्लस बिफोर का। सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है और आप सब जानते हैं कि इसके साथ क्या लगता है, V1, V5 या फिर डू, डज, और इसके साथ क्या लगता है, V1 लगता है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। क्यों कैंसिल आउट होगा, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, पास्ट सिंपल, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। और आप सबको पता है सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है, V2 लगता है। नहीं, सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है, V2 लगता है या फिर डीड प्लस V1 लगता है। नहीं, ऑप्शन बी आप देखिए कैंसिल आउट होगा। क्यों, क्योंकि उपयुक्त क्वेश्चन सेंटेंस में ना तो V2 है ना ही डीड प्लस V1 है। इसका मतलब यह होता है ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा, नहीं कि बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ए और बी एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। क्यों, अब ये क्यों एलिमिनेट हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और आप सबको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इज, एम, नहीं, आर, प्लस क्या लगता है, V4 लगता है। हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी भी क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब देखिए इस तरह से एलिमिनेशन प्रोसेस से, कैंसिल आउट प्रोसेस से हमारा तीन ऑप्शन, चार में तीन कैंसिल आउट हो गए। निश्चित रूप से आप आंसर तक पहुंचे होंगे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नहीं, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। और हो सकता है आपके मन में सवाल हो कि सर पास्ट कंटिन्यूअस ही हमारा क्यों सही आंसर होगा। उसके लिए मैं बताऊं, सबसे पहला तो आप देखिए यहाँ पर क्या कि पास्ट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। और आप सबको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। अब आते हैं हम लोग रूल पर। इस पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ आप देख जानते होंगे, है नहीं, दो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है। एक तो वाज होता है, दूसरा क्या होता है, वेयर होता है। एक वाज, दूसरा वेयर। तो वाज भी अपने साथ क्या लेता है, V4 लेता है। वेयर भी अपने साथ क्या लेता है, V4 होता है। और जैसे कि मैं इतना बताया तो आप निश्चित रूप से पकड़ पाए होंगे कि हाँ सर, पास्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा, है नहीं। और इसी कंसेप्ट के साथ आप अपने कंसेप्ट के माध्यम से अपने सही ऑप्शन आंसर तक पहुंचे होंगे। और वो सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी है नहीं। चलिए इन्हीं कंसेप्ट के साथ निश्चित रूप से सभी कोई भली भांति इस चीज को समझ पाए होंगे। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। अगला सवाल अब आपके सामने, सवाल नंबर 4। क्वेश्चन पहले देख लीजिए क्या क्वेश्चन हमारा कहता है, टेंस बताना। क्या बताना, टेंस बताना है। नहीं, जैसे ही आप सवाल देखते हैं कि टेंस बताना है, सीधा हम लोग नजर देते हैं कि हमारा क्वेश्चन सेंटेंस क्या है ना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आई एज ए सब्जेक्ट के रूप में, और आई के साथ क्या लगा, हैव के साथ क्या लगा, V3। अब हम लोग देखते हैं कि आई हैव विजिटेड दैट म्यूजियम बिफोर, है नहीं, मैंने पहले ही इस म्यूजियम को देख लिया है या मैं देख चुका हूँ, है नहीं। अब देखते हैं ऑप्शन में कि कौन ऐसा ऑप्शन है किसी भी क्रिया को प्रेजेंट टाइम में पूर्णतः समाप्त होने का बोध कराता है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि बी हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। बी क्यों कैंसिल आउट होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, एड लगता है, प्लस क्या होता है, V3 होता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भी हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ऑप्शन सी भी कैंसिल आउट, क्यों कैंसिल आउट होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है, और इसके साथ क्या होता है, V4, जो कि यहाँ नहीं है। नहीं, अब देखिए लास्ट ऑप्शन हमारा जो है डी, यह भी हमारा क्या है, कैंसिल आउट होगा। क्यों कैंसिल आउट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, आप सबको पता है पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, और क्या लगता है, वेयर लगता है। और वाज और वेयर के साथ क्या लगता है, V4 लगता है। नहीं, तो इस तरह से
4 ऑप्शंस में आप सब ने क्या किया कि 3 ऑप्शन को कैंसिल आउट कर लिया और एक ऑप्शन बचता है और वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, है ना। तो ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब किन्हीं के मन में हो सकता है कि यह डाउट हो कि सर, या सवाल हो कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही हमारा सही आंसर क्यों होगा। आप सबको पता है कि प्रेजेंट तब हम लोग कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, यदि डाउट्स होता है, क्यों का सवाल आपके मन में आता है, आपके इस क्यों का सवाल का जवाब कंसेप्ट होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप देख लीजिए, इसका रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट के साथ एक तो हैज का प्रयोग होता है, दूसरा क्या होता है, हैव का प्रयोग होता है, और हैज और हैव भी अपने साथ क्या लेता है, भी3 लेता है। हैज भी भी3 और हैव भी क्या लेगा, भी3 लेगा। अब हम लोग देखते हैं कि वाकई हम लोगों ने जो आंसर चूज किया है वह सही ऑप्शन है या नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस बी3, हैव प्लस बी3, और हम देख रहे हैं आई के साथ आप सबको पता है क्या लगता है, हैव लगता है प्लस क्या लगता है, बी3, और यही चीज हमारे क्वेश्चन सेंटेंस में है, आई के साथ क्या है, प्लस बी3। तो इस तरह से हम लोग सही आंसर तक पहुंच पाए, है नहीं। क्यों का जो आपका सवाल था वो सवाल निश्चित रूप से आप जवाब प्राप्त कर लिए होंगे, है नहीं। सही आंसर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का होगा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इन्हीं कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने, नेक्स्ट सवाल, और सवाल नंबर 5 को देखा जाए। और देखिए कि सवाल नंबर 5 क्या कहता है। सवाल नंबर 5 देखिए, सबसे पहले देखिए करेक्ट टेंस बताना है, ये तो क्लियर आंसर नहीं, क्या कहता है करेक्ट टेंस। अब क्वेश्चन सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे शी सब्जेक्ट के रूप में, हैज बीन स्टडीइंग, नहीं, शी हैज बीन स्टडीइंग, यानी क्या, वह पढ़ती आ रही है, वह पढ़ती आ रही है, वह पढ़ती आ रही है, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जो है वो कहता है कि वह पढ़ती आ रही है, नहीं ती आ रही है, ते आ रहे हैं, आ रहा है नहीं। आप सब ने टेंस के कंसेप्ट में पढ़ा था कि ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, यह जो हमारा आइडेंटिटी होता है किसका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो सबसे पहले रूल फॉर्म में हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और भी4 लग रहा है, सब्जेक्ट के साथ क्या लग रहा है, हैज बीन प्लस भी4। अब हम लोग अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें हैज बीन प्लस भी4 का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही आपने उस यूज को देखा, ऑप्शन नंबर ए अब आपका क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। क्यों कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैज लगता है, और क्या लगता है, हैव लगता है, उसके साथ क्या होता है, भी3 लगता है, नहीं क्या लगता है, भी3 लगता है, हैज हैव और क्या लगता है, भी3 लगता है, हैज हैव और क्या लगता है, भी3। जबकि यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, हैज बीन प्लस भी4 है, इसका मतलब है ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट। आइए ऑप्शन बी को हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। कहेंगे क्यों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैड लगता है, प्लस क्या होता है, भी3 होता है। इसके बाद आप देखिए पास्ट वाला तो निश्चित रूप से कैंसिल आउट होगा, ऑप्शन डी भी हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल आउट होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वाज वेयर, और इसके साथ क्या होता है, भी4 होता है, वाज वेयर के साथ क्या होता है, भी4 होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर के साथ क्या होता है, भी4। इस तरह से आप देख रहे होंगे सवाल नंबर 5 के 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, बचता है एक ही ऑप्शन जो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन सी जो है एक्चुअली एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन के उस सेंटेंस को व्यक्त तो नहीं करता है, लेकिन कंटिन्यूटी को दिखलाता है, किसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिखलाता है। एक्चुअली जो पैटर्न दिया है सेंटेंस में यूज दिया है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, जबकि ऑप्शन आप देख रहे होंगे क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एक तरह का वह भी क्या हुआ, कंटिन्यूअस ही हुआ, है नहीं। यदि कंप्लीट आप इस चीज को समझना चाहेंगे, ये एक्चुअली होगा क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बोध कराता ही है, इस तरह से हमारा 4 ऑप्शन में 3 कैंसिल आउट और एक ऑप्शन बचता है, जो सही हमारा आंसर है वो क्या है, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आप सबको पता है कंसेप्ट में, आपने टेंस के रूल में आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसके साथ सब्जेक्ट के साथ क्या लगता था, एक तो हैज बीन, नहीं यह अपने साथ लेता था V4, दूसरा हैव बीन, और यह अपने साथ क्या लेता था V4, नहीं हैज बीन प्लस V4, हैव बीन प्लस V4 किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ है। मैंने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एग्जैक्टली होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट एक्चुअली कंटिन्यूअस का तो बोध कराता ही है। 4 ऑप्शन में एक ही है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बोध कराता है, वो ऑप्शन हमारा क्या है, सी। इस तरह से हमारा सही आंसर क्या होगा, सी होगा। तो चाहे एलिमिनेशन प्रोसेस से, एलिमिनेशन प्रोसेस से आप जल्द आंसर तक पहुंच रहे हैं, कंसेप्ट में थोड़ा सा वक्त आप दे रहे हैं तो समझ में आता है, या याद करना होता है आपको, है नहीं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। लेकिन एलिमिनेशन प्रोसेस में आप तुरंत ऑप्शन को चूज कर पाते हैं, टिक आउट कर पाते हैं, समय की बचत आप कर लेते हैं। इस तरह से सही आंसर जो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और अगला सवाल अब आपके सामने है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखा जाए। अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या कहता है। सवाल नंबर 6 कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पास्ट टेंस। अब हम लोग को पास्ट टेंस का सेंटेंस को चूज करना है। क्या करना है, चूज, किसको चूज करना है, पास्ट टेंस को, नहीं अब देखिए पास्ट टेंस को, अब देखिए ऑप्शन डी हमारा कैंसिल आउट हुआ, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं विल का प्रयोग किसमें होता है, फ्यूचर में, डी कैंसिल आउट। उसके बाद देखिए प्लेज लिखा है जो कि प्रेजेंट टेंस में होता है, ऑप्शन ए कैंसिल आउट। इज प्लेइंग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये कैंसिल आउट। 4 ऑप्शंस में आपका 3 कैंसिल आउट हो गया, एक ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। सही आंसर आपका क्या होगा, शी प्लेड द पियानो, क्या है, पास्ट टेंस है। शी प्लेड द पियानो क्या है, पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में यह क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है। हमें बताना था क्या कि पास्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस है। फर्स्ट आपने देखा है, नहीं यह क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस था, नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस। बी आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। सी आपने देखा क्या, फ्यूचर टेंस। सी आपका क्या है, फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस का हमारा एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, ऑप्शन सी। जैसे सही आंसर जिनका भी ऑप्शन सी है वो क्या है, बिल्कुल सही है। सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल अब आपके सामने सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए हमको सेंटेंस चुनना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रोसेस वही अपनाएंगे, एलिमिनेशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑप्शन देखिए ए हमारा कैंसिल आउट, कहेंगे सर ए क्यों कैंसिल आउट होगा, ये सेंटेंस हमको प्रेजेंट परफेक्ट का चाहिए, इसमें विल का क्या है, जो क्या है, फ्यूचर, क्या है, फ्यूचर, इसलिए ए क्या हो गया, कैंसिल आउट। उसके बाद देखिए बी कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ऑप्शन बी हमारा कैंसिल आउट, नहीं ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी भी क्या होगा, कैंसिल आउट। पहले तो एट गलत है, नहीं अब ये सिंपल पास्ट का लिया है, क्या लिखा है, सिंपल पास्ट टेंस, नहीं। अब देखिए 4 ऑप्शन में आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो आप लोग निश्चित रूप से आंसर तक पहुंच पाए होंगे कि 4 में यदि 3 कैंसिल आउट हो गया तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन हमारा क्या है, सी सही जवाब होगा, है नहीं। और यदि मन में सवाल हो कि सी ही क्यों आंसर होगा, तो आपको मैं बता दूं, हमको सवाल में क्वेश्चन सेंटेंस में क्या बताया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस होगा। आप सब जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, नहीं पहले हैज प्लस क्या होता है, V3, दूसरा हेल्पिंग वर्ब हैव, प्लस क्या होता है, V3। इस तरह से हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन सेंटेंस है
है नहीं, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में है प्लस बी थ्री, और ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें है प्लस बी थ्री है, वो क्या है, ऑप्शन सी है। तो इस कंसेप्ट के साथ भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज सबसे बेहतर है कि आप एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाएं, तो क्विक आप आंसर तक पहुंच सकते हैं और अपने आंसर को टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ, और अगला सवाल अब आपके सामने, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 आपके सामने। अब देखिए क्या कहता है, चूज, क्या चूज करना है, फ्यूचर टेंस। अब हम लोग को फ्यूचर टेंस चाहिए। क्या चाहिए, फ्यूचर टेंस चाहिए, है नहीं, क्या चाहिए, फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले ऑप्शन ए हमारा कैंसिल आउट होगा। क्यों, क्यों कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस है। क्यों है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट का क्या है, सिंपल है, प्रेजेंट का क्या है, सिंपल, नहीं, इसलिए क्या होगा, कैंसिल आउट। दूसरा देखिए ऑप्शन बी भी हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, बी भी क्या होगा, कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या होगा, बी कैंसिल आउट होगा। और ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी भी क्या होगा, कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल आउट होगा, यह पास्ट टेंस है, क्या है, पास्ट टेंस है, और हमें जवाब क्या देना है, फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से चार ऑप्शन में तीन आप कैंसिल आउट कर लिए, एलिमिनेट कर दिए, बचता है आपका एक ही ऑप्शन, और वही ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर है, ही विल प्ले सोशल। और आप जानते हैं कि शैल और विल का प्रयोग किसमें होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, यानी कि सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं। रूल हम लोग देख रहे थे कि आखिर हमारा ये ऑप्शन डी सही क्यों होगा। एक्चुअली डी सवाल पूछता है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, दूसरा सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल लगता है, और ये दोनों अपने साथ क्या लेता है, भी वन लेता है, ये भी अपने साथ क्या लेता है, भी वन लेता है। तो सेल प्लस भी वन, विल प्लस भी वन, यहाँ हम लोग देख रहे हैं विल प्लस क्या है, भी वन है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा, आपने कंसेप्ट को देख लिया, है ना, कि सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट के साथ सेल प्लस बी वन, विल प्लस बी वन, तो विल प्लस बी वन है जो हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस का। ठीक है, तो इन्हीं कंसेप्ट के साथ आप लोग बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे और आंसर तक एलिमिनेशन प्रोसेस से या कंसेप्ट प्रोसेस से आप पहुंच पाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और अगला सवाल अब आपके सामने है, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर 9 अब आपके सामने, और हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है, क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमको चूज करना है, तो एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाते हैं, बाकी सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अतिरिक्त जो है हम कैंसिल आउट कर देंगे। ऑप्शन ए देखिए कैंसिल आउट होगा। क्यों, क्योंकि यह फ्यूचर टेंस है, क्या है, फ्यूचर टेंस है। ऑप्शन डी देखिए कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट है, क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑप्शन डी देखिए कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं। अब चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो गए, एक ऑप्शन बचता है, वही आपका क्या है, सही आंसर है कि आई एम रीडिंग बुक। अब आई एम रीडिंग अ बुक ही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस क्वेश्चन का आंसर क्यों होगा। तो जिनके मन में यदि सवाल हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये आंसर हमारा सी क्यों सही होगा, तो उसके लिए बता लूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप देखिए कि सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, तीन तरह का हेल्पिंग वर्ब होता है। एक तो आप सब जानते हैं इज होता है, दूसरा आप जानते हैं एम होता है, तीसरा आप जानते हैं क्या, आर होता है। और इज भी अपने साथ क्या लेता है, भी फोर लेता है, एम भी अपने साथ क्या लेता है, भी फोर लेता है, आर भी अपने साथ क्या लेता है, भी फोर लेता है, सॉरी, है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं, तो ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एम प्लस क्या है, बी फोर है, एम प्लस बी फोर है। नहीं, यहाँ आप देख रहे होंगे एम प्लस बी फोर, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। इन्हीं ऐसी कंसेप्ट के साथ या एलिमिनेशन प्रोसेस के साथ आप क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर तक पहुंच पाए होंगे, है ना, ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और अगला सवाल, सवाल नंबर 10 आपके सामने। अब देखिए इसमें कहता क्या है, सवाल कह रहा है
हमें बताना है क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बाकी हम लोग एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन ए देखिए एलिमिनेट। ऑप्शन ए क्यों एलिमिनेट होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। नहीं, अब देखिए ऑप्शन बी एलिमिनेट होगा। क्यों, क्योंकि ये पास्ट है नहीं, और पास्ट में भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, कैंसिल आउट होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि सिंपल पास्ट है। क्या है, सिंपल पास्ट, ये भी कैंसिल आउट। और 4 ऑप्शन में 3 कैंसिल आउट हो गए, एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन डी। सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी, है ना। चलिए, दे हैड ईटन डिनर, पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा क्या था, ऑप्शन, है ना। चलिए, इन्हीं कंसेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 आपके सामने। अब देखिए कहता क्या है, चूज, है नहीं, करेक्ट वर्ब ऑफ टेंस, है ना। इसको सवाल को, कि सवाल क्या पूछ रहा है उसको ध्यान में देंगे। सवाल पूछ क्या रहा है ना, सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल क्या पूछता है उसको हम लोग देखते हैं। अब सी यानी सब्जेक्ट है, डैश है, टू द स्टोर। अब देखिए एवरी डे, जैसे ही आप देखते हैं कि एवरी डे है, इसका मतलब क्या, यूजुअल वर्क है, नहीं, समान रूप से होने वाली क्रिया। प्रेजेंट टाइम में समान रूप से होने वाली जो क्रिया है उसे दिखलाने के लिए टाइम इंडिकेटर के रूप में ऑलवेज, एवरी डे, है ना, एवरीथिंग, है ना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस तरह का वर्ड हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑफन का प्रयोग करते हैं, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए ऑप्शन के तरफ यदि जाएं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, सबसे पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ क्या है, गो होगा नहीं, क्योंकि V1 कैंसिल आउट। ऑप्शन सी सिंपल पास्ट हो जाएगा, क्योंकि यह V2 है इसलिए कैंसिल आउट, यह V1 है इसलिए कैंसिल आउट, V2 कैंसिल आउट। अब देखिए ऑप्शन डी हमारा कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि यह क्या है, V4 है। एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, वो क्या है, गोज। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, गोज होगा। क्यों गोज होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप जानते हैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है उसके साथ क्या लगता है, V5 लगता है। और 5 का प्रयोग आपके सभी ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में किया गया, वो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन बी है। और इस तरह से सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, बाकी क्या होगा, कैंसिल आउट। ठीक है, समझ पाए होंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ किसमें V1 लगता है, किसमें V5 लगता है, आपने टेंस सेशन में पढ़ा होगा। और यहाँ भी जितनी ज़रूरत आपको है उतनी मैंने चर्चा कर ही ली है, तो सही आंसर तक आप पहुंच पाए होंगे, चाहे एलिमिनेशन प्रोसेस से या फिर कंसेप्ट प्रोसेस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 12। अब देखिए सवाल नंबर 12 क्या कहता है, सवाल नंबर 12 क्या कहता है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है हमको सेंटेंस को। देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है विल प्लस V1, नहीं, और जैसे ही देखते हैं नेक्स्ट वीक, इसका मतलब फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। सारे प्रेजेंट पास्ट क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ऑप्शन ए देखिए कैंसिल आउट, स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रेजेंट, प्रेजेंट का है ही नहीं। विल सेल किस में लगता है, आप सबको पता है, पास्ट, ऑप्शन बी कैंसिल आउट। उसके बाद ऑप्शन डी कैंसिल आउट, क्यों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। सेल और विल का प्रयोग किस में करते हैं, और 4 ऑप्शन में 3 कैंसिल आउट, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर टेंस, उसी कहते हैं, है नहीं, क्या कहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। और इसी सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, सेल लगता है प्लस V1 होता है, दूसरा विल लगता है और विल के साथ क्या होता है, V1 होता है। सेल प्लस V1 और विल प्लस क्या होता है, V1, है ना। सवाल नंबर 12 का सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, सेल प्लस V1 विल प्लस V1। ठीक है, चलिए इन्हीं कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सवाल नंबर नेक्स्ट अब आपके सामने, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 अब आपके सामने। सवाल नंबर 13 कहता है, फिल इन दी ब्लैंक्स, है ना, करेक्ट वर्ब फॉर्म हमको भरना है, क्या भरना है,
करेक्ट वर्ब फॉर्म, करेक्ट वर्ब फॉर्म हमको भरना है, नहीं करेक्ट वर्ब फॉर्म। अब देख लीजिए कि पहले तो सब्जेक्ट लिखा हुआ है हर होमवर्क व्हेन द फोन रैंग। अब यहाँ देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में है, नहीं दो सेंटेंस प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लाउज रिलेटिव क्लाउज से जुड़ा हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक जो पार्ट दिया हुआ सिंपल पास्ट टेंस में है, इसका मतलब है कि दूसरा पार्ट जो होगा पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। अब देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। सबसे पहले ऑप्शन ए क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में लगता है और हमको चाहिए क्या, पास्ट वाला। ऑप्शन बी देखिए, यह भी कैंसिल आउट। क्यों? यह भी क्या होता है, प्रेजेंट में होता है। नहीं, ऑप्शन सी ये भी कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि यह भी क्या होता है, प्रेजेंट में होता है। नहीं, अब देखिए 4 ऑप्शन में 3 कैंसिल आउट, 1 बचते हैं, वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, है नहीं? 3 कैंसिल आउट, सही आंसर हमारा क्या होगा, वाज डूइंग। शी वाज डूइंग हर होमवर्क व्हेन द फोन रैंग। जब फ़ोन बजा था तो वह अपना सबक तैयार कर रही थी, है नहीं? वह अपना सबक बना रही थी, ठीक है? तो आपका सही आंसर एलिमिनेशन प्रोसेस से भी हमारा क्या होता है, ऑप्शन डी। और यदि बात करेंगे कंसेप्ट का, तो आप देख रहे हैं कि 2 पार्ट ऑफ सेंटेंस है, मतलब क्या कहते हैं उसको, रिलेटिव क्लाउज से जुड़ा हुआ है। यदि रिलेटिव क्लाउज से जुड़ा हुआ सेंटेंस का एक पार्ट यदि सिंपल पास्ट टेंस में हो, दूसरा सेंटेंस हमारा क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस का बोध कराने वाला एक ही ऑप्शन आपके पास है, वो क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपके सामने सवाल नंबर 14। और देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है। 14 नंबर देखिए क्या रहा है, आइडेंटिफाई करना है वर्ब टेंस को इस सेंटेंस में। अब देखिए आई प्लस एम प्लस बी फोर, है नहीं? आई एम रीडिंग अ बुक, है नहीं? स्पष्ट देख रहे हैं आप, आई के साथ यानी कि सब्जेक्ट के साथ क्या लग रहा है, एम प्लस बी फोर। और आप सबको याद होगा कि एम प्लस बी फोर किस टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में। बाकी सब क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। सबसे पहले फ्यूचर कैंसिल आउट होगा, पास्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वह भी कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पढ़ता है, लिखता है, देखता है, सोता है, गाता है नहीं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ या तो V1 होता है या फिर V5 होता है, या फिर इसके साथ क्या होता है, डू, और क्या होता है, डज, और इसके साथ लगता क्या है, V1। तो डू डज भी नहीं है, नहीं V1 V5 भी नहीं है ना? है क्या कि सब्जेक्ट प्लस एम प्लस V4। और आप सब जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ एम प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन बी होगा। बाकी सभी क्या हो गया, पहले ही एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। और अगला सवाल अब आपके सामने सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 आपके सामने, देखें सवाल को और जवाब देने की कोशिश करें। सवाल को देखा जाए और जवाब दिया जाए। अब देख लीजिए सबसे पहले हमको करना क्या है, करेक्ट वर्ब टेंस भरना है। क्या भरना है, करेक्ट वर्ब टेंस। क्या भरना है, करेक्ट वर्ब टेंस, करेक्ट वर्ब भरना है। नहीं, सबसे पहले आप इस पर ध्यान देंगे, लास्ट समर। और आप सबको पता है कि लास्ट समर का जो प्रयोग किया जाता है ये पास्ट टेंस में किया जाता है, पास्ट टेंस में। और यदि सेंटेंस में पास्ट टेंस का कोई वर्ड जुड़ा हुआ है, सीधी सी बात है, आप सीधा ध्यान देंगे कि पास्ट वाला ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। इस तरह से ऑप्शन ए क्या होगा, कैंसिल आउट। ऑप्शन बी क्या होगा, कैंसिल आउट। ऑप्शन डी का कैंसिल आउट। नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन हमारा क्या है, सी है, जो कि सही आंसर है। सभी लोग समझ पाए होंगे। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन ए क्यों कैंसिल आउट हो गया। क्या देखिए, ऑप्शन ए किस में लगता है, प्रेजेंट में। किसमें लगता है, प्रेजेंट में। ऑप्शन बी देखिए, इसमें किस लगता है, प्रेजेंट में। नहीं, ऑप्शन बी भी हमारा किस में होता है, प्रेजेंट में। उसके बाद देखिए V4 लगता है, या V4 जो है कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। किसमें लगता है, कंटिन्यूअस में। नहीं, किस में लगता है, कंटिन्यूअस में। जबकि सेंटेंस का मीनिंग कहता है कि क्रिया जो है पास्ट टाइम में हुई है, पास्ट टाइम में होने वाली एक ही क्रिया है, वो क्या है, ऑप्शन सी है। और इस तरह से ऑप्शन सी आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है? कंसेप्ट भी, एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा भी आप अपने सही आंसर तक पहुंच पाए हैं, है नहीं?
चलिए इन्हीं कंसेप्ट के साथ हम लोग अगले सवाल को लेंगे और अगला सवाल अब आपके सामने है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने सवाल नंबर 16। अब देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है, सामने है आपके सामने, कोशिश करें कि जवाब भी दे पाएँ, है ना? तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे। सवाल कहता है क्या कि आइडेंटिफ़ाई कीजिए टेंस ऑफ द वर्ब और इस सेंटेंस में। सेंटेंस हम हमारे सामने है, क्या है? सेंटेंस ये है और आप देख रहे हैं कि इज प्लस क्या है? बिफोर है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज, है ना? और प्लस इसके साथ क्या है? बिफोर है। और आप सबको पता है कि सब्जेक्ट के साथ इज प्लस बिफोर किस टेंस में होता है, यानी कि सीधी सी बात है प्रेजेंट टेंस में होगा। सबसे पहले हम लोग बाकी सबको कैंसिल आउट करेंगे। ए ऑप्शन कैंसिल आउट क्योंकि पास्ट है, सी ऑप्शन कैंसिल आउट क्योंकि फ्यूचर है। अब प्रेजेंट में दो ऑप्शन हमारे पास, एक में सीधा प्रेजेंट लिखा है, दूसरा क्या लिखा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और आप सब जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? इज प्लस क्या लगता है? बिफोर लगता है। हम देख रहे हैं कि इज प्लस बिफोर लगने वाला जो सेंटेंस होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, इसलिए प्रेजेंट क्या होगा? कैंसिल आउट, यानी ऑप्शन बी हमारा हो गया कैंसिल आउट। एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है वो क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप सबको पता है, सॉरी, आप सबको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? इज प्लस बिफोर का प्रयोग किया जाता है, नहीं? यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तीन हेल्पिंग वर्ब आपके प्रयोग किए जाते थे और तीन में एक इज प्लस बिफोर, दूसरा आप सब जानते हैं एम प्लस बिफोर, तीसरा आप जानते हैं आर प्लस बिफोर। तो यहाँ हमारे साथ क्या था? इज प्लस बिफोर था, नहीं? इज प्लस क्या है? बिफोर। और इज प्लस बिफोर किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इस वजह से हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नहीं? चलिए इन्हीं कंसेप्ट के साथ आप लोग भली भांति इस सवाल को समझे होंगे, है नहीं? अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं और अगला सवाल अब आपके सामने है, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 आपके सामने है और देखिए कि सवाल कह क्या रहा है। सबसे पहले तो चूज करने हैं, क्या चूज करना है? करेक्ट टेंस, सब्जेक्ट दिया हुआ है, ब्लैंक्स है नहीं? टू द पार्क। और देखिए कि एवरी वीकेंड, जैसे ही एवरी वीकेंड लगता है ना? तो ये यूजुअल टास्क को दिखलाता है। क्या दिखलाता है? यूजुअल टास्क, समान रूप से होने वाली क्रिया। क्या लिखाता है? यूजुअल टास्क को दिखलाता है। यूजुअल टास्क को दिखलाता है, टास्क या वर्क को, है ना? यूजुअल टास्क या वर्क को दिखलाता है। यूजुअल टास्क या वर्क, यूजुअल टास्क या वर्क को दिखलाता है, यूजुअल टास्क या वर्क को दिखलाता है। चलिए कर ले, है ना? यूजुअल टास्क को दिखलाता है। जैसे ही आप देखें इसमें क्या कि एवरी वीकेंड का प्रयोग किया गया है और आप सबको पता है ये क्या दिखलाता है? यूजुअल टास्क, है नहीं? या इसी क्या बोलते हैं? वर्क। यूजुअल टास्क और वर्क का प्रयोग एवरी डे, है नहीं? एवरी आवर, एवरी मॉर्निंग, है ना? एवरी मंथ। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यूजुअल टास्क का बोध कराने वाला एक ही टेंस हमारा है। वो टेंस क्या है? वह टेंस हमारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और आप देखिए इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? नहीं, ऑप्शन बी देखते हैं, चूंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल आउट होगा? क्योंकि यह जो कोज प्रयोग होता है ये थर्ड पर्सन, नहीं, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। व्हेन प्रयोग होता है किसमें? पास्ट में, नहीं? जबकि यूजुअल टास्क का प्रेजेंट का बोध कराता है। गोइंग क्या होगा? कंटिन्यूअस, नहीं? इस तरह से चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन हमारे क्या हो गए? कैंसिल आउट। सही ऑप्शन हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, वो हमारा क्या है? ऑप्शन ए। और कहेंगे ऑप्शन ए क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं यूजुअल टास्क दिखाता है, यानी सेंटेंस हमारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और आप सबको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के साथ, नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? वन लगता है। दूसरा चीज फाइव लगता है। और एक और चीज करते हैं क्या कि डू लगता है। डू प्लस क्या होता है? वी वन। इसके बाद क्या लगता है? डज।
और डज प्लस क्या होता है V1, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहाँ हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि दे प्लस क्या है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस क्या है, V1 है। सब्जेक्ट प्लस V1, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में वर्ब दिया हुआ है V1, वो क्या है हमारा ऑप्शन ए। सही आंसर आपका क्या होगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इन्हीं कंसेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला सवाल अब आपके सामने, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 को देखा जाए, और सवाल नंबर 18 आपको कहता है कि आइडेंटिफाई करें। क्या करें, आइडेंटिफाई करें, मतलब पहचाने। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ब। कहाँ, तो इस सेंटेंस में। सेंटेंस हम लोग क्या देखते हैं, ये देखते हैं हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या देखते हैं, विल, और विल के साथ क्या है, V1 है। नहीं, विल के साथ V1 है। जैसे ही आप देखते हैं शैल या विल है, आप सबको पता है या फ्यूचर टेंस में ही लगता है। बाकी ऑप्शन हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा। ऑप्शन ए हमारा कैंसिल आउट। ऑप्शन बी देखिए प्रेजेंट है, तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों कैंसिल आउट। फ्यूचर के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, और हमें चूज करना है कि इस 2 ऑप्शन में हमारा सही आंसर क्या होगा। अब देखिए, एक तो सीधा फ्यूचर लिखा है, दूसरा क्या लिखा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहाँ पर देखते हैं कि सैल और विल के साथ V1 जो होता है वो सिंपल फ्यूचर का होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो 4 ऑप्शन में 3 कैंसिल आउट आपके हो गए, बचता है क्या, एक ऑप्शन, और वो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका सही जवाब है। और यदि कंसेप्ट की बात करेंगे तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस। और आप सबको पता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, एक तो शैल लगता है, दूसरा क्या लगता है, विल लगता है, और इसके साथ क्या होता है, V1, इसके साथ भी क्या होता है, V1। तो हम लोग देख रहे हैं कि विल प्लस क्या है, V1 है। विल प्लस V1 है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस का है। और फ्यूचर टेंस दिखलाने वाला एक ही टेंस ऑप्शन है, वो क्या है, ऑप्शन सी। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का आपका क्या होगा, सी। बाकी कंसेप्ट भी आपने देख लिया, और क्यों होगा, कैसे होगा, बाकी कैंसिल आउट क्यों होगा, आप सब इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 आपके सामने, सवाल नंबर 19 को देखा जाए, और स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 19 है। और ये कहता क्या है कि चूज करिए, है नहीं, क्या चूज करना है, करेक्ट टेंस। सेंटेंस हमको दिया हुआ है, फिल इन दी ब्लैंक्स है। सब्जेक्ट के रूप में क्या प्रयोग किया है, सी। खाली जगह, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब देखिए एक वर्ड प्रयोग किया गया है, बैक सेशन या एमसीक्यू भी यदि आप देखे होंगे, टेंस नहीं भी पढ़े होंगे तब भी आप जवाब दे सकते हैं। आप सबको याद है, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, है नहीं, लास्ट आवर, यस्टरडे, प्रीवियस डे, है नहीं, इस तरह के जो वर्ड का प्रयोग किया जाता है टाइम इंडिकेटर के रूप में, वह पास्ट टेंस में ही किया जाता है। आप सबको पता है कि उसका प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। जैसे ही आपने यस्टरडे देखा, सीधा बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ए कैंसिल आउट आप करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, क्यों करेंगे, ये प्रेजेंट में होता है। नहीं, ये है, देखिए ऑप्शन बी भी आपका क्या होगा, कैंसिल आउट। ऑप्शन बी क्यों कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यह भी क्या होता है, प्रेजेंट में होता है। क्या होता है, प्रेजेंट में। ऑप्शन डी भी देखिए क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। क्यों, यह कहाँ होता है, कंटिन्यूअस में। किसमें होता है, न्यूअस में। नहीं, ऑप्शन डी भी क्या, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में। इस तरह से ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो एक ऑप्शन बचता है हमारा, क्या है, ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हमारा सवाल नंबर 19 का क्या है, ऑप्शन सी है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में। और आप सब जानते हैं यस्टरडे का जो प्रयोग होता है किसमें होता है, सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस। नहीं, ये जो यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है, लास्ट डे का प्रयोग किया जाता है, लास्ट वीक का प्रयोग किया जाता है, किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। नहीं, चलिए इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट और आज के इस सेशन का लास्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज सवाल नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 20। सवाल नंबर 20 को देखा जाए, और ये सवाल नंबर 20 हमारा कहता है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, मतलब क्या, पहचानना है। आइडेंटिफाई क्या पहचानना है, टेंस ऑफ द वर्ब, वर्ब का टेंस पहचानना है। अब हम लोग सेंटेंस पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस हमारा क्या है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे दे, यानी कि सब्जेक्ट,
इसमें देख लीजिए हैव, और हैव के साथ क्या लगा, V3। बस इतना ही आप देखते हैं तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस को अपना सकते हैं। अब देखते हैं कि ऑप्शन ए हमारा कैंसिल आउट। ऑप्शन ए हमारा कैंसिल आउट क्यों? क्योंकि ये पास्ट है, जबकि हमारा ये जो है प्लस V3 लगता है किसमें, प्रेजेंट में लगता है। ऑप्शन सी देखिए कैंसिल आउट। ऑप्शन सी कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट में आप सब जानते हैं कि शैल और विल के साथ हैव लगता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी। डी भी क्या होगा, कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल आउट होगा? आप पास कंटिन्यूअस, और आप सबको पता है कि पास कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वाज वेयर प्लस बिफोर। इस तरह से सवाल नंबर 20 में भी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन सेंटेंस के आधार पे हमारे 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, कैंसिल आउट हो गए। निश्चित रूप से आप सब पहुंच पाए होंगे अपने आंसर पर, और वो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, है नहीं? कोई डाउट्स नहीं होगा, है नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या है, सही आंसर है। अब देख लीजिए, हो सकता है आप में से किन्हीं को ये बात थोड़ा सा ओझल लगता हो, तो मैं उनके लिए क्लियर कर दूं कंसेप्ट को। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रूल क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट को हमको देखना है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और आप सबको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, एक तो हैज लगता है, दूसरा क्या लगता है, हैव लगता है। और हैज के साथ क्या होगा, V3 होगा। हैव के साथ क्या होगा, V3 होगा, नहीं? यानी हैज के साथ भी V3, हैव के साथ भी क्या होगा, V3। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस V3, हैव प्लस V3, है नहीं? तो अब हम लोग देखते हैं कि चूंकि हमारा यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है। इसलिए सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं सही आंसर होगा। और इस तरह से सभी लोग इन सारे तथ्यों को समझे होंगे। आज के इस MCQ में हम लोगों ने इस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया था, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम लोगों ने आंसर तक पहुंचने का 2 रास्ता को अपनाया था, 2 प्रोसेस को अपनाया था। और आप सभी भली भांति इन 2 प्रोसेस से अवगत हुए होंगे। उन सारे प्रोसेस में हमने 2 प्रोसेस, एक प्रोसेस हमारा क्या था कि एलिमिनेशन प्रोसेस से बाय ऑप्शन के द्वारा हम लोग आंसर तक पहुंचने का कोशिश किए। दूसरी चीज कंसेप्ट के माध्यम से, और दोनों ही माध्यम से कोई ना कोई आपके लिए क्या होगा, कारगर होगा। सबसे ज़्यादा यदि आप टाइम की बचत करना चाहते हैं, निश्चित रूप से ऑप्शन तक पहुंचने के लिए, आंसर तक पहुंचने के लिए एलिमिनेशन प्रोसेस आपके लिए क्या होगा, काफ़ी कारगर होगा। जो कि ज़्यादा बेसिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं होता है। सिंपली यदि थोड़ी सी भी नॉलेज आपको है नहीं, तो आप अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। कम से कम जो नहीं होगा उसको आप एलिमिनेट कर लीजिए, बाकी जो ऑप्शन बचता है वही आपका क्या होता है, सही आंसर होता है। और क्यों, किस सवाल का कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर हुआ, आपने देखा। बाकी ऑप्शन आपने जो एलिमिनेट किया था, वह ऑप्शन आपने एलिमिनेट क्यों किया, यह भी मैंने बताने की कोशिश करी। और मुझे उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं ऐसे ही MCQ लेकर करके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।